अमरीकी जंगी तैयारा F-35 फायरिंग का निशाना बन गया। साराना इनकलाब ने जदीद स्टेल्थ तैयारे को नुकसान पहुंचाने का दावा कर दिया, वीडियो भी जारी कर दी। उधर अमरीकी सेंट्रल कमांड ने भी F-35 तैयारे से मुतालिक बयान जारी किया है। उनके लिए एक मेजर, मैं ये कहूंगा कि तमगा उन्होंने हासिल किया है जंगी मैदान के अंदर। अभी तक अमेरिका के 16 जहाज जो हैं उनको नुकसान पहुंच चुका है। ब्लूमबर्ग जो है ये इन 16 जहाजों की स्टोरी कर रहा है और रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका को ये नुकसान अभी तक हो चुका है। और ईरान खबरदार कर चुका था कि अगर मेरी एनर्जी इंस्टॉलेशंस पर अटैक होगा तो फिर रीजन की जो दूसरी एनर्जी इंस्टॉलेशंस हैं वो भी साहब ईरान ने कैलकुलेटेड रिएक्शन दिया है। पेंटागन ने कांग्रेस से $200 बिलियन मांगे। ये $200 बिलियन का पुष्कर 200 बिलियन मांगे हैं। युद्ध का खर्चा एक दिन का मात्र $1 बिलियन, तो $200 बिलियन की अगर मोटी मोटी गणित लगाओ तो 6 से 7 महीने का युद्ध को चलाने का फंड मांग रहे हैं। तो और F-35 हिट हुआ है ओवर ईरान और ईरान ने हिट किया है। अब बॉटम लाइन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि इसराइल दोबारा इसके ऊपर हमला नहीं करेगा और उन्होंने ईरान को ये वार्न किया है बहुत ही सख्त अल्फाज में। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान को भी हमला दोबारा कतर के ऊपर नहीं करना चाहिए, बिकॉज कतर बिल्कुल बेकसूर है, कतर मासूम है, उसने मुझे तैयारा भी दिया हुआ है, और अगर कतर पे दोबारा ईरान ने इस किस्म का हमला किया तो मैं, जिस तरह से कहते हैं ना कि खुदा ताला कुरान में होता है या बाइबल में होता है, उस किस्म की लैंग्वेज में उन्होंने ये कहा है कि मैं खुद आके पारस की जो गैस फील्ड है उसे मैं तबाह कर दूंगा। तो अनडिटेक्टेड है, दुश्मन इसको देख ही नहीं सकता। उसको वो ईरान जिसको ट्रंप कहते हैं कि ना उसके पास एयरफोर्स है ना उसके पास कहीं से भी अगर आप देखें एंटी एयर यूनिट है, वो ईरान ने F-35 को हिट किया है। दोस्तों इसको यूएस ने भी कबूल लिया है। और इसके साथ अगर आप देखें तो ट्रंप के 17 ब्यूटीफुल बिग प्लेन्स गिर चुके हैं। 3000 के बनाए गए जो एंटी एयरक्राफ्ट गन या सिस्टम है उसने इस जहाज को निशाना बना लिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डोनाल्ड ट्रंप को पिछले 12 दिनों में 18 झटके ईरान ने दे डाले हैं। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष ने अब एक खतरनाक मोड़ ले लिया है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने ग्लोबल पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ ईरान का दावा है कि उन्होंने यूएस के F-35 फाइटर जेट को निशाना बना उसे मार गिराया है, जिससे ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो ट्रंप इतने दिनों से दावा कर रहे थे कि उन्होंने ईरान के सारे मिलिट्री बेस और मिसाइल लॉन्च सिस्टम को तबाह कर दिया है, वही अब ईरान ने बकायदा वीडियो जारी कर ट्रंप की धज्जियां उड़ा दी है। दरअसल ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प IRGC ने दावा किया है कि उन्होंने सेंट्रल ईरान के ऊपर उड़ रहे एक अमेरिकन F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को हिट किया है। ईरान के मुताबिक अटैक के बाद प्लेन का क्या हुआ ये क्लियर नहीं हुआ है, पर उसके क्रैश होने की पूरी उम्मीद है। वही दूसरी तरफ यूएस सेंट्रल कमांड के स्पोक पर्सन कैप्टन टीन हॉकिन ने कहा है कि जेट एक कॉम्बैट मिशन पर था। उन्होंने बताया कि प्लेन को टेक्निकल इशू के वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। आज वो अनहोनी हुई है जो किसी ने सोची नहीं थी। अमेरिका के पास इस वक्त जो उनका, आप ये कहिए कि माथे का झूमर है, ये पूरी दुनिया के अंदर जो एडवांस तरीन एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट, वो F-35 है। महंगा तरीन भी है, अमेरिका का बड़ा फ़ख्र है उसके अंदर, बड़ा गुरूर है उसके अंदर। अब ईरान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है क्योंकि ये बहुत ही स्टेल्थ किस्म का इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं। ये शायद वो वाहिद या उन चंद 1-2 तैयारों में से, फाइटर जेट्स में से है जो इतना स्टेल्थ है कि इसके अंदर जो मिसाइल या जितना भी असलहा लगा होता है वो अमूमी तौर पर तो आप फाइटर जेट्स के बाहर देखते हैं नीचे लगा होता है। उसकी वजह से अक्सर रडार और दूसरे जो आलात हैं वो इन जहाज़ों को डिटेक्ट कर लेते हैं। इस जहाज़ को इतना स्टेल्थ बनाया गया है, खुफिया बनाया गया है, ताकि जब ये परवाज़ करे तो कोई रडार पर इसे डिटेक्ट ना कर सके। और इसी चीज़ का अमेरिका को बड़ा फ़ख्र है कि इसका जितना भी गोला बारूद इस जहाज़ के साथ मिसाइल लगते हैं, गोला बारूद लगता है, वो भी इसके जिस्म के अंदर चला जाता है, जहाज़ के कवर्ड होता है, ताकि वो बाहर से डिटेक्ट ना हो सके किसी रडार पर। अब ईरान ने वो काम कर दिखाया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कोई ईरान ने इसमें चाइनीज़ डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया। कोई उन्होंने रशियन एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया। आल्दो उनके पास हैं, उन्होंने ख़रीदे हुए हैं। अभी मुझे नहीं पता कि वो कारआमद रह गए हैं बमबारी के बाद कि नहीं, क्योंकि अमेरिका कहता है हमने 700 से ज़्यादा मुकामात के ऊपर जो है वो बमबारी की है, तो काफ़ी कुछ तबाह भी हुआ होगा। लेकिन ईरान ने अपना बनाया हुआ, जी हाँ, इस वक्त बहुत सारे ईरानी साइंसदान और स्टूडेंट्स इसका बड़ा फ़ख्र कर रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पर कि हमने अपने कंट्री में बहुत सारी सैंक्शंस के बावजूद
सिर्फ $3,000 की लागत से बनाया गया जो ये उनका सिस्टम है, ये तकरीबन एग्जैक्ट तो नहीं होगा लेकिन उसके करीब करीब $100 मिलियन के करीब करीब का एक जहाज़ है। ये शायद 70 का होगा। मतलब कि बहुत ही महंगा जहाज़ है ये जो F-35 है। वो ये समझते हैं कि सिर्फ 3,000 के बनाए गए जो एंटी एयरक्राफ्ट गन या सिस्टम है उसने इस जहाज़ को निशाना बना लिया। ये कोई और नहीं कह रहा, CNN ये खबर ब्रेक कर रहा है कि ईरान ने एक अमेरिका के F-35 को नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद उसे वापस क्रैश लैंडिंग या हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी है। जहाज़ का खासा नुकसान हुआ है, सबसे बड़ा अपसेट हुआ है। ईरान ने इसकी वीडियो भी जारी की है जो हमने पहले भी आपको स्क्रीन पर दिखाई है, फिर दिखा रहे हैं। ये जहाज़ को लॉक होता दिखाया। ज़ाहिर है इसको इंडिपेंडेंटली हम कंफर्म नहीं कर सकते, आजकल बहुत कुछ AI से बन रहा है, शेयर हो रहा है। लेकिन CNN ने ये खबर ज़रूर दी है कि F-35 हिट हुआ है और उसे आकर लैंडिंग करनी पड़ी है हंगामी तौर पर। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है। मैं यही कहूँगा कि जो उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने क्लेम किया है कि ये हमने निशाना बनाया है, और इसमें कोई शक नहीं कि ये उनके लिए एक मेजर, मैं ये कहूँगा कि तमगा उन्होंने हासिल किया है जंगी मैदान के अंदर। अभी तक अमेरिका के 16 जहाज़ जो हैं उनको नुकसान पहुंच चुका है, 10 उसके अंदर ड्रोन्स हैं, और आपको याद होगा एक वो तेल बरदार जहाज़ जो दूसरे जहाज़ों को रीफ़िल करता था, वो बड़ा जहाज़ होता है, उसको हादसा हुआ। उसके अंदर जितने भी लोग थे 6 लोग थे शायद क्रू के, सब के सब हलाक हो गए। उसके अलावा 3 जहाज़ कुवैत में ये कहा गया था कि फ्रेंडली फायर में ही मारे गए, अब वो गिरा दिए गए थे जहाज़। अब पता नहीं वो फ्रेंडली था या क्या था, अभी तक किसी को नहीं पता। ओवरऑल 16 जहाज़ जो हैं अमेरिका के, उनको अभी तक नुकसान पहुंचने की बातचीत है। अब ये ब्लूमबर्ग जो है ये इन 16 जहाज़ों की स्टोरी कर रहा है और रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका को ये नुकसान अभी तक हो चुका है। मज़ीद एडिशन उन्होंने ये किया ट्रूथ सोशल पे ये कह के कि दर हकीकत कतर को भी नहीं पता था कि इसराइल ने ये हमला खुद से किया है और अमेरिका के अप्रूवल और मर्जी से नहीं किया, इसलिए सॉरी कतर मैंने गलत कह दिया, ईरान को नहीं पता था और ईरान ने बेचारे मासूम कतर को ठोक दिया। कतर बिल्कुल मासूम है, मासूम होने के अलावा कतर ने मुझे एक बहुत महंगा हथियारा भी दिया हुआ है $500 मिलियन का, जिसके ऊपर अमेरिकन टैक्स पेयर ने मजीद $1 बिलियन लगाने हैं। और ये 1.5 बिलियन का जो मेरा हथियारा होगा गल्फ स्ट्रीम का, वो रिटायरमेंट के बाद जब मैं सदर नहीं रहूँगा मैंने वो अपने ज़ाती मलकियत में ले लेना है। यानी एक तोशाखाना, ये अमेरिका का तोशाखाने का स्कैंडल है। जब वो सदर नहीं रहेंगे तो पता नहीं स्कैंडल का क्या होगा। बहरहाल उन्होंने ये कमिटमेंट कर दिया है कि दोबारा जो है पारस गैस फील्ड पे इसराइल जो है वो हमला नहीं करेगा। अब इसका दूसरा इंटरेस्टिंग पहलू देखें कि एक्सियोस जो पब्लिकेशन है जिसका मैं हर दिन ही जिक्र करता हूँ, और उसके साथ न्यूयॉर्क टाइम्स में साथ ही ये भी खबर लगी है कि अमेरिकन ऑफिशियल और इसराइली ऑफिशियल ये कहते हैं और अमेरिकन ऑफिशियल ने ये कन्फर्म किया है कि वाइट हाउस ने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को कतर की ईरान की पारस एक्चुअली जो गैस फील्ड है ये दोनों शेयर करते हैं, ये एक ही फील्ड, ये पारस की जो गैस फील्ड है ये एक ही फील्ड है जो पर्शियन गल्फ के नीचे है। इसके वेस्टर्न किनारे के ऊपर, इसके मगरबी किनारे के ऊपर कतर है और ईरान इसके मशरकी किनारे पे है, लेकिन फील्ड एक ही है, दोनों यहाँ से एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब बॉटम लाइन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि इसराइल दोबारा इसके ऊपर हमला नहीं करेगा, और उन्होंने ईरान को ये वार्न किया है बहुत ही सख्त अल्फाज में। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान को भी हमला दोबारा कतर के ऊपर नहीं करना चाहिए, बिकॉज कतर बिल्कुल बेकसूर है, कतर मासूम है, उसने मुझे हथियारा भी दिया हुआ है, और अगर कतर पे दोबारा ईरान ने इस किस्म का हमला किया तो मैं, जिस तरह से कहते हैं ना कि खुदा ताला कुरान में होता है या बाइबल में होता है, उस किस्म की लैंग्वेज में उन्होंने ये कहा है कि मैं खुद आके पारस की जो गैस फील्ड है उसे मैं तबाह कर दूंगा और मैं इस किस्म की फायर पावर यूज़ करूंगा जो कभी ईरान ने जिसका तवक्को भी उसकी नहीं की होगी। अब इन दोनों चीज़ों को जोड़ें कि एक साइड से अमेरिकन अखबार ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दिया हुआ था इसराइल को कि आप पारस की गैस फील्ड पे हमला कर दें। अब जब ईरान ने IRGC ने जवाबी हमले किए सऊदी अरब के ऊपर और कतर के ऊपर, तो प्रेसिडेंट को परेशानी हो गई, वो मैं भी मज़ीद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और अब प्रेसिडेंट जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा है जंग के दरमियान में, जंग तो पहले ही हो रही है, ईरान बेचारे को छोड़ा ही नहीं आपने। ईरान के ऊपर अब तक अमेरिका 7,800 हमले कर चुका है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप किस कदर हैजान का और प्रेशर का और कंफ्यूजन का और स्ट्रेस का शिकार हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने इश्यूज़ को किस तरह से हैंडल करना है।